बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वरिशा, मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 26वीं किस्त के टीजर और प्रोमो के बारे में। दोस्तों, समाज 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 जालिम समाज, जब दो प्यार करने वाले एक होना चाहते हैं तो उनके बीच क्यों आ जाता है दुश्मन बन के, विलन बन के क्यों अपीयर हो जाता है। कहा हमारी प्यारी सी वरिशा वहाज के साथ सपने बुन रही थी, शादी के, बच्चों के, मोहब्बत के, एहसास के, चाहत के, प्यार के, और कहा बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी ने उसकी शादी कहीं और तय करने का सोच लिया, मंसूबा बना दिया। आए हाय हाय, प्यार करने वालों को क्यों जुदा किया जाता है यहाँ पर। जैसे आप लोग ये बात कर रहे होंगे कि वहाज और शिफा भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शिफा मेन हीरोइन नहीं है ना। मतलब कि यूँ कहे कि एक तरह से देखा जाए तो हमारी प्यारी सी वरिशा भी हीरोइन नहीं है, वो विलन है एक एंगल से दिखते हैं, लेकिन फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। क्या विलन को हक नहीं है मोहब्बत का, चाहत का, एहसास का, प्यार का। बेचारी वरिशा एक तरफ कोने में बैठी हुई थी और बार बार शिफा उसके पास आके उसको टीस किए जा रही थी, उसको बार बार सता रही थी, उसको बार बार चिढ़ा रही थी, कह रही थी कि देखो देखो तुम्हारे प्यारे से दूल्हे की फ़ोटो। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी वरिशा को गुस्सा गया और उखड़ी हो गए। मुझे तो लगा कि थप्पड़ बप्पड़ ना मार दे शिफा को, लेकिन नहीं मार सकती ना, दिल की मारी है बेचारी। आए हाय हाय। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अब्बा जान के घर आ गए, मतलब कि अपनी डैड के घर आ गए, और डैड कहने लगे कि देखो बेटा, तुम्हें जो है अभी हाँ करनी पड़ेगी, वरना वो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे या फिर तुम उनकी नज़रों में गिर जाओगे। अगर एक बार तुम उनकी नज़रों में गिर गए तो फिर वहाज की दुल्हन नहीं बन पाओगी। तुम्हारा डैड तुमसे प्रॉमिस करता है, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। उसके बाद जो है मैं वहाज के आने से पहले मुख्तार शाह के दिमाग में ऐसी फिरकी डालूंगा कि वो खुद अपने बेटे की शादी तुमसे तय कर देंगे शिफा के साथ तोड़कर। और बेचारी हमारी प्यारी सी भोली भाली जो वरिशा है वो इस बात में आ गई डैड की, और बस उसने हाँ कर दी। तीसरी तरफ जो है रिश्ते वाले भी आने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी सी बड़ी अम्मी कहने लगी कि वहाज तो रज़ा का अक्स है, वही नरम गोशी, वही गरम जोशी खून के अंदर है, उसके अंदर उसी तरह से मोहब्बत करता है, उसी तरह से एहसास करता है। मेरा वहाज तो रज़ा की कार्बन कॉपी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी शिफा कहती, सॉरी शिफा ने, हमारी प्यारी सी वरिशा कहती हुई कि सही बात है, एक औरत अपने शौहर के अंदर बाप का अक्स ढूंढती है, इसीलिए मुझे वहाज पसंद है। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं, ये सही बातें ही चल रही होती है कि हमारे प्यारे से वहाज ने माँ की आंखें बंद कर दी और माँ ने कहा कि मेरी जान, माँ का जिगर का टुकड़ा आ गया। और बस ये बात थी कि हमारी वरिशा को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि वहाज के आने से पहले उसकी और उसकी शादी तय हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो वहाज उसके रिश्ते से पहले ही आ गया। ओए होए होए, बेचारी वरिशा गुस्से में आग बबूली हो रही है, सोच रही है कि मेरी और वहाज की शादी एक ही दिन होगी, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन माँ उसके मुट्ठी भरे हाथ को दबाती हुई कहती है कि बेटा कुछ मत करो, कुछ सोचते हैं ना। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी अम्मी जान जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी प्यारी सी वरिशा को समझाती हुई कहती हुई कि बेटा अभी जो है मसलिहत से काम लो, ऐसा मत करो, मुझे नए नए भारी भारी सेट दिखे तुम्हारी शादी में देने वाले। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी वरिशा कहती है कि लालची नहीं हूँ मैं, मुझे बस मोहब्बत चाहिए, मेरे वहाज की मोहब्बत। अगर बड़े अब्बू को मेरी शादी करवानी है तो कहे कि वो हाथ से करवाए। और बस ये बात होती है, ये कह के वहाँ से चली जाती है और अम्मी जान कहती है कि यार ये क्यों नहीं समझती। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी शिफू वहाज की फ़ोटो हाथ में लिए सोचती हुई कि सबकी शादियाँ तय हो रही है, वहाज हमारी शादी कब की तय हो गई, लेकिन 12 महीनों बाद की ऐसा जुल्म क्यों हुआ हम पे, तुम कहाँ हो वहाज। लेकिन वहाज इतने में ही पीछे से गुम सुम छोना मोना आता हुआ और हमारी प्यारी सी शिफा से कहता हुआ कि शिफा देखो मैं आ गया। और शिफा उसको देख कर रोने लगी, कहने लगी मैं बहुत खुश हुआ आज हम लोग की शादी एक साथ हो गई। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि शिफा की आंखों में मोहब्बत के, चाहत के, प्यार की, खुशी के आंसू है, तो वहाँ पर हमारी प्यारी सी वरिशा की आंखों में नफरत है, मोहब्बत की नफरत। खैर जो भी हो, मज़ा पुराने वाला है। हमारी प्यारी सी वरिशा के रिश्ते वाले भी आ गए और हम क्या देखते हैं कि कहा हैंडसम डैशिंग गोलू मोलू सा दिखने वाला, एकदम मतलब कि क्या बोले उसको, हीरो टाइप वहाज, और कहा उसके बाजू में एक सुख लकड़ी को बिठा दिया था। आए हाय हाय, वरिशा कहेगी कि मेरे लिए यही मिला था, कहा मेरा वहाज, और कहा ये। दूसरी तरफ जो है अम्मी जान भी कुछ ज़्यादा ही मतलब कि जल्दी चाहती है शादी के। उसने कहा, मतलब कि बड़ी अम्मी ने कहा कि चलो ना एक काम करते हैं, मंगनी की तैयारियां कर लेते हैं, आप बताएं आपको क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई हमारे प्यारे से उसी शुक्ल लकड़े की कि हम तो जो है मंगनी में मानते ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट शादी करवाएंगे। ओह हो ये बात होती है कि वरिशा कहती है कि मैं तुम सबका खून पी जाऊँगी। क्यों? क्योंकि वही बात है कि यार मंगनी की बात हुई थी, शादी की तो बात ही नहीं हुई। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से वहाज और शायद वरिशा की शादी एक ही दिन तय हो जाएगी, और वहाज के मतलब के दिल में आएगा कि जो दुपट्टा हमारी प्यारी सी शुक्ल लकड़ी की माँ लेकर
लेकर आई है हमारी प्यारी सी वरीशा के लिए, उसको पहनाना चाहिए और उसके कमरे में जाएगा हमारी प्यारी शिफा के साथ और उसको पहनाएगा और कहेगा कि देखो दुल्हन बनी हुई मेरी प्यारी सी वरीशा कैसी लगती है। और वरीशा उसको देखेगी और कहेगी कि हाँ आज तुम्हारी दुल्हन बनूंगी तो सारी ज़िंदगी याद रहूँगी तुम्हें। ओ हो। और मेरे दिल में एक और बात है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर अम्मी जान ने कहा था ना कि हमारा रज़ा का अक्स है हमारा प्यारा सा वहाज, उसी की तरह बोलता है, उसी की तरह चलता है, उसी की तरह जो है लोगों से खुलूस से मिलता है और दुश्मनों के सामने टेढ़ी निगाह रखता है। तो मैं भी यही सोचा था कि ठीक है फिर रज़ा की तरह इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ही देते हैं। जहाँ रज़ा को महक से शादी करवा दी थी, यहाँ पर हम वहाज की वरीशा से शादी करवा देते हैं। दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे ना, दोनों की ज़िंदगी भी सेम हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये होगी कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या वहाज शादी के लिए मानेगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बड़े अब्बा के साथ अब क्या होगा, किस तरह से शिफा जो है वहाज को मनाएगी कि तुम शिफा से शादी मत करो, जाके वरीशा से शादी करो। क्या वरीशा की शादी हमारे पैसे वहाज से हो पाएगी? कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ कही जा सकती है कि मज़ा बढ़ाने वाला है इस किस्तों के अंदर हमारी प्यारी सी जो वरीशा है। अब कौन सा गुल खिलाएगी, क्या जिद लगाएगी, डेट क्या करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं वहाज और वरीशा का निकाह करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी, शादी करेगी और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।